कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप वहाँ पे आधार विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी बैंक का। वहाँ पे आप आधार कार्ड से उसका पैसा निकाल के दे सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम अगर आपके पास है फिनो पेमेंट बैंक का, फिनो पेमेंट बैंक के आईडी में फिनो पेमेंट बैंक का ही माइक्रो एटीएम काम करेगा। अगर वो आपके पास है तो आप एटीएम कार्ड से किसी का भी पैसा निकाल के दे सकते हैं, किसी भी बैंक का। दूसरी बात करते हैं कि आपके पास अकाउंट ओपनिंग की सुविधा नहीं है। आप जब मोबाइल नंबर डाल के सर्च करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि कुछ ही ऑप्शन आता है, और सबसे लास्ट में अगर आप स्लाइड करते हैं तो वहाँ पे आपको एक सुविधा अकाउंट दिखता है। वो सुविधा अकाउंट आप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप वहाँ पे आपको जितना भी चार्ज लिया जाता है वो लेता है, शायद 25 रुपया चार्ज लिया जाता है। तो वहाँ पे अकाउंट ओपन कर देते हो और वहाँ से आप कुछ पढ़ते नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है वो पढ़ते नहीं है। आप बोलते हैं कि मेरा अकाउंट ओपन हो गया, मुझे डेबिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है, मुझे अकाउंट नहीं मिल पा रहा है, मुझे पासबुक नहीं मिल पा रहा है। वो हम कहाँ से पासबुक डाउनलोड करेंगे? ऐसी ऐसी प्रॉब्लम लेके आप बहुत लोगों को फ़ोन करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन करते हैं, और आप आईडी उनसे ले जो आपको हर समय आपका फ़ोन उठाए। अगर फ़ोन ना उठाए तो कॉल बैक करे, जो आपको फुल सपोर्ट करे। कहने का मतलब मेरा यही है कि आपको फुल सपोर्ट करे, आप उसी से आईडी लें। आप पहचानेंगे कैसे, वो आपके ऊपर है कि आप उसको पहचानेंगे कैसे। 2-3 बार आप उसको ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही आप उससे आईडी लें। मुझे बहुत लोग फ़ोन करके बोलता है कि सर देखिए मैंने यहाँ पे आईडी लिया था, अब मुझे मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, या ब्लॉक कर दिया, या कुछ भी कर रहा है। आईडी तो दे दिया ठीक ठाक, लेकिन मुझे हेल्प नहीं कर रहा है। आईडी तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हेल्प जो सपोर्ट होता है बैक एंड पे, वो बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपका कुछ मतलब आईडी के साथ हो गया, आपका पासवर्ड नहीं खुल रहा है, या और कुछ हो गया, या कुछ प्रॉब्लम ही आ गया, तो आपको हेल्प कौन करेगा? वही आपको पहचानना है। तो बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन की। तो अब इसमें पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, अकाउंट ओपनिंग कैसे करेंगे? तो आपको ये देखिए, आपको डिस्प्ले में नंबर दिख रहा है, ये नंबर से आप CASAY, ये देखिए इस तरह से आप मैसेज करेंगे तो आपको ये मैसेज रिप्लाई आएगा। ये मैसेज रिप्लाई आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ कि 15 दिन के अंदर कोई पुलिस का टीम या बैंक का टीम आपके पास आएगा, आपकी शॉप में जो एड्रेस दिए वर्किंग एड्रेस में वो आएगा, वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करेगा। तब बैकएंड टीम जो है आपको वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का इनेबल कर देगा। आप 4 और अकाउंट ओपन कर पाएंगे। एक तो सुविधा अकाउंट अभी कर पा रहे हैं, और 4 अकाउंट, प्रथम सेविंग अकाउंट, शुभ सेविंग अकाउंट, सरल सेविंग अकाउंट और प्रगति करंट अकाउंट, ये 4 अकाउंट और भी आप ओपन कर पाएंगे किसी भी कस्टमर का, जितना वो चार्जेबल है, जितना इनिशियल फंडिंग होता है वो देखिए। अब बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का, जो आप लोगों ने मुझे पूछा है कि सर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस की कोई टीम आएगी या कौन आएगी? तो देखिए, पुलिस की टीम वहाँ पे आएगी, लेकिन साथ में साथ आपका बैंक, आपका जो भी नियरेस्ट ब्रांच है, या आपका फिनो कंपनी से ही कोई एक टीम आएगी, जहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, या फिर आपका जो है एरिया मैनेजर हो सकता है, या CRO हो सकता है। उसमें से उसके साथ 1-2 पुलिस भी आएगी, वहाँ से आपको वो वेरीफाई करके जाएगी, जो आपने वर्किंग एड्रेस दिया वहाँ पे आएगी। दूसरा बात है कि जो वो आएगी तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा, या वहाँ पे हमको रहना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा? तो ये आप लोगों का बहुत सारा सवाल होता है। तो देखिए, जिसके नाम से आईडी आप लिए हैं उसको वहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा, और उसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट का जेरॉक्स भी मांग सकता है। जैसे मैट्रिक से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि आप एक बैंक चला रहे हैं, CSP चला रहे हैं, तो आप मैट्रिक से आपको ऊपर ही एजुकेशन होना चाहिए। साथ में शायद आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड का डिटेल्स ले सकता है, उसका जेरॉक्स कॉपी ले सकता है। और कोई लोग बोलते हैं कि सर मेरा तो शॉप नहीं है, मैं घर से ही काम करना चाहता हूं। तो घर से आप काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब पुलिस वेरिफिकेशन की टीम आएगी तब आपको एक उसको शॉप दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा शॉप है, और शॉप थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा, जैसे 30x20, ठीक है। इस तरह से आपको एक शॉप दिखाना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे बैंकिंग सर्विस चल सके। कुछ लोग अगर आए आपके बैंक पे, तो बैठेगा कहाँ पे, खड़ा कहाँ पे होगा, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना लगे, क्योंकि बैंक में भीड़ लगने से आपका ही नुकसान हो सकता है। अगला आप पूछ रहे हैं कि ये टीम कितने दिन में के अंदर आएगी? तो देखिए, बैंक की तरफ से बोला जाता है कि 15 दिन के अंदर ही अंदर वो टीम आपके शॉप में विज़िट करने आएगी, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है। और सबसे बड़ा सवाल आप लोग ये पूछते हैं कि मैंने जो है अभी अकाउंट ओपन करने की सुविधा यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। तो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया है कैसे करना पड़ेगा, आप वीडियो को देख ले अच्छी तरह से, वहाँ से समझ लें। अगर आप स्किप करके आए हैं तो आपको समझ में नहीं आया होगा, आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं।
उस तरह से आपको पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। 15 से 20 दिन के अंदर आपके वहाँ पे एक टीम आएगी जो वेरीफाई करेगी आपके शॉप को, आपके बैंकिंग एरिया को वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद आपके बैंकिंग टीम से वहाँ पे आपका जो है अकाउंट ओपनिंग की सर्विस एक्टिव कर देगा, तब आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगला बात ले लेते हैं कि मुझे किट कहाँ से मिलेगा। तो किट जो है आपने जिससे आईडी लिया है उससे आप ले सकते हैं, या आप मुझसे भी ले सकते हैं, या आप नियरेस्ट ब्रांच पे जाके वहाँ से भी आप किट ले सकते हैं। जो वेलकम किट होता है जिसमें डेबिट कार्ड और अकाउंट होता है। माइक्रो एटीएम भी आप ले सकते हैं, बैनर पोस्टर भी आप ले सकते हैं, लेकिन सबके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और वेलकम किट का जो होता है वो 700 रुपया 20 पीस मिलेगा, वो रिफंडेबल होता है। और आप लोगों का सवाल होता है कि मैंने जो यहाँ पे कैश का लेन देन करेंगे वो कहाँ से करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कोई ब्रांच मुझे पैसा देगा या मुझे खुद पैसा लगाना पड़ेगा। तो देखिए, आप कैश का लेन देन करेंगे, मान लीजिए किसी का आधार कार्ड से विड्रॉल किए तो वो पैसा आपका आईडी पे आएगा। आईडी से आपको सेटलमेंट अकाउंट डालना पड़ेगा। किसी भी बैंक का आप सेटलमेंट अकाउंट डाल सकते हैं, वहाँ से सेटलमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आप उस बैंक से पैसा ला सकते हैं। या फिर अगर आपके अगल बगल में फिनो पेमेंट बैंक है तो वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से अगर आपको कैश दिया, मुझे लगता है कि वहाँ से आपको कैश नहीं देगा, क्योंकि आपने उससे आईडी नहीं लिया है, किसी दूसरे से आईडी लिया है। अगर आपको दे दे तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से भी कैश का लेन देन कर सकते हैं। या फिर आप जो भी आपका डिपॉजिट करने आएगा वो डिपॉजिट करेंगे, या विड्रॉल करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, इस तरह से आप कैश का लेन देन कर सकते हैं। या आपके अगल बगल में जो भी फिनो का अदर रिटेलर है, जो मर्चेंट है पॉइंट होगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं कि देखिए मेरे पास कैश है, आपके पास आईडी में है, तो आप मुझे क्या आईडी में दे दीजिए, मैं आपको कैश में दे देता हूँ। इस तरह से आप लेन देन करके कर सकते हैं। और अगला सवाल कि मेरे तरफ से ये सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी सेटलमेंट अकाउंट अगर डालेंगे फिनो पेमेंट बैंक में तो आप करेंट अकाउंट ही डालेंगे, सेविंग अकाउंट आप नहीं डालिए। क्योंकि बाद में अगर आप सेविंग अकाउंट को चेंज करके करेंट अकाउंट डालना चाहेंगे तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सेविंग अकाउंट से करेंट अकाउंट अगर आप चेंज करेंगे तो उससे पहले सेविंग अकाउंट को हटाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको कंपनी को फ़ोन करना पड़ेगा, या फिर आपको जो है ब्रांच से कांटेक्ट करना पड़ेगा, बहुत झमेला होता है। इसलिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप करेंट अकाउंट ही सेटलमेंट के लिए डालें। तो मुझे लगता है आपका सभी क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में ज़रूर से ज़रूर